नमस्कार। आज के समाचार। भाविप की बैठक में आगामी समाज सेवा के कार्यों पर हुई चर्चा। भारत विकास परिषद शाखा रतिया की मासिक मीटिंग शाखा अध्यक्ष राय सिंगला की अध्यक्षता में अमरदीप सनीवाल के कार्यालय में संपन्न हुई। मंच का संचालन सचिव नरेंद्र मलिक एडवोकेट ने किया। बैठक में समाज सेवा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। प्रेस प्रवक्ता सचिन तनेजा ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा रतिया के वरिष्ठ सदस्य नरेश धमीजा का गत 20 जुलाई को देहांत हो गया था। धमीजा समाज सेवा के कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहते थे और मरणोपरांत उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनके परिवार द्वारा धमीजा के पार्थिव शरीर को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के रिसर्च हेतु दान कर दिया गया। इसलिए भारत विकास परिषद शाखा रतिया की मीटिंग में तय हुआ है कि प्रत्येक वर्ष की 20 जुलाई को धमीजा की याद में खूनदान कैंप, गरीबों को राशन वितरित करना, गौ सेवा करना आदि समाज सेवा के कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर नरेश गोयल, शाखा सचिव नरेंद्र मलिक, कोषाध्यक्ष प्रवीण तनेजा, उपाध्यक्ष जनकराज गोयल सहित शाखा के अनेक सदस्य मौजूद थे। बैंक ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में समूह की महिलाओं को दी विभिन्न स्कीमों की जानकारी। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच चिम्मो द्वारा शुक्रवार को गांव ढाणी बिलासपुर के पंचायत घर में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व ग्रामीणों ने भाग लिया। ब्रांच मैनेजर तरसेम चित्रा ने महिलाओं को बैंक की विभिन्न स्कीमों की जानकारी देते हुए उनका फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं व उनके परिवार के सदस्य साल में 12 रुपये व 330 रुपये का बीमा करवा लें तो यह उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में रिस्क बढ़ गया है। कोई दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को दोनों स्कीमों में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। ये दोनों स्कीमें सरकार की हैं। उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा व अटल पेंशन योजना की भी जानकारी दी। चित्रा ने कहा कि हमारा बैंक स्वास्थ्य बीमा के लिए बेहद सस्ता प्लान लेकर आया है। मात्र 3500 रुपये में परिवार के 5 सदस्यों का बीमा हो जाता है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर नरेश कुमार ने समूह की महिलाओं से कहा कि वे 12 रुपये व 330 रुपये का बीमा जरूर करवाएं। इस मौके पर पीआरपी करमजीत कौर, समूह सखी सुनीता रानी, राजेश कुमार, पवना कुमारी, रीतू रानी, सुमन, पिंकी आदि भी मौजूद थी। शहर की समस्याओं के समाधान के लिए सर्व समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सर्व समाज सभा के सदस्यों का एक शिष्टमंडल एसडीएम को मिला तथा शहर की समस्याओं को दूर करवाने की मांग की। सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को मांग पत्र देते हुए शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में पहुंचाने, विभिन्न मार्गों से अतिक्रमण हटाने, बंदरों से छुटकारा दिलवाने, रतिया भूना मार्ग पर टूटी हुई दीवार को दुरुस्त करवाने सहित अनेक मांगों को रखा। एसडीएम ने सर्व समाज के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द पूरा करवाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सर्व समाज के अध्यक्ष सतपाल जिंदल ने बताया कि टोहाना रोड पर बने वेयर हाउस के गोदामों को शहर से बाहर निकालने की मांग पर कार्रवाई हो रही है। लायंस क्लब ने छात्राओं को वितरित किए फल। लायंस क्लब रतिया सिटी द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय में फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष अर्शदीप सिंह ने कहा कि क्लब हमेशा विद्यार्थियों की मदद के लिए तैयार है। क्लब के सचिव डॉक्टर नरेश जिंदल ने कहा कि आज का फल वितरण समारोह क्लब के इस महीने की परियोजनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसके परियोजना अधिकारी के रूप में लाइन हरवीर सोनी ने काफ़ी सहयोग किया है। कोषाध्यक्ष दर्शन सिंगला ने कहा कि जल्द ही विद्यार्थियों के हित में क्लब द्वारा अन्य प्रोजेक्ट लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में छात्रा अनु बाला तथा छात्रा दिव्या रानी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रवक्ता धर्मेंद्र गोस्वामी ने भी बच्चों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल शमशेर सिंह दहिया, राजकीय मिडिल स्कूल लाली के हेडमास्टर ईश्वर सिंह, स्कूल स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। वैक्सीनेशन शिविर में 550 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। रतनगढ़ ब्लॉक में संत डॉक्टर एमएसजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा व वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन गांव वालिका में किया गया। शिविर में नागपुर अस्पताल की डॉक्टर संजय अरोड़ा की टीम ने अपनी सेवाएं निभाई।
टाइम पे वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों के फायदे के लिए। पहले हड़ौली में भी हुआ था, नागपुर में भी हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पब्लिक की इतनी सेवा कर रहे हो। नाम चर्चा के साथ साथ वैक्सीनेशन कैंप भी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग को भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, ये आपके फायदे के लिए ही है। पहले बहुत लोग टीका नहीं कर पा रहे थे, पर अभी हम देख रहे हैं कि लोग खुद ही इंटरेस्ट से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। इनफैक्ट इतनी भीड़ थी, लोगों को ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल हो रहा था। फर्स्ट डोज लगवानी है 18 साल से ऊपर सबको, और 84 डेज बाद 84 दिन बाद आपको दूसरी डोज अपनी जिम्मेदारी से लगवानी है। आपके यहाँ पे इतने सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नागपुर है, रतिया में CHC है, कहीं भी जाके आप लगवा सकते हैं फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज। चाहे कोई पेट से भी है, चाहे कोई बच्चा माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, या किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी है, आप टीका लगवा सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डॉक्टर की सलाह लेके टीका लगवा लो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ऑलमोस्ट कितने 28% लोग नागपुर ब्लॉक के अंदर वैक्सीनेट हो चुके हैं, और मैं ये मानती हूँ कि हम लोग कमिंग मंथ में एटलीस्ट पहले डोज 100% लोग लगवाएंगे। आपके ही एरिया में खैरपुर 100% वैक्सीनेट हो चुका है। खैरपुर के 100% लोगों ने ये टीका लगवा लिया और सब सुरक्षित है। और अगर कोविड की उनको सफ़र भी करते हैं या तीसरी लहर आ भी जाए तो वहाँ कोई सीरियस बीमार नहीं होगा। मैं यही उम्मीद करूँगी मलवाला और अलीका, जो अलीका सब सेंटर के अंदर है, आप लोग भी 100% लोग वैक्सीनेट कराओगे। अभी आज जितने भी लोग वैक्सीनेट हो जाए अच्छी बात है। आने वाले हफ्ते में आपके यहाँ पे ANM है, सरजीत कौर, आशा वर्कर्स हैं, उनसे बात करके जब भी ये नेक्स्ट कैंप लगेगा आप अपने आसपास वालों को भी सदगुरु प्यारे शासन जी, सारी सात शब्दों में सिमरन करना है जी। कुछ मिनट बस सिमरन करना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसन।